बीवी गैर मर्द की तरफ कब और क्यों जाती है? मुआशरे की एक तलख हकीकत। अगर किसी को वीडियो बुरी लगे तो मेरी तरफ से माजरत। करवट बदल के आंखें बंद किए ही उसने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था। आंख खोली और फ़ोन की स्क्रीन पे ब्लिंकिंग करता हुआ जाना पहचाना नंबर देख के उसे कौफत हुई। इस वक्त इसे क्या मुसीबत पड़ी है? कुछ बड़बड़ाते उसने कॉल काट दी और मैसेज टाइप किया। उस वक्त बात नहीं कर सकता, वो साथ सो रही है। मैसेज सेंड करके वो जवाब का इंतज़ार करने लगा। फ़ोन की स्क्रीन लाइट जो ऑफ हो गई थी, मैसेज रिप्लाई ऑन पे ऑन हुई। उसने जल्दी से मैसेज देखा और साथ ही अपने बिस्तर से उठ बैठा। बिना कोई आवाज़ किए बिल्कुल आहिस्ता से वो बिस्तर से उठा और अंधेरे में ही चप्पल ढूंढने लगा। चप्पल मिली तो उसने आगे बढ़ के धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी। दरवाज़ा खुलने से कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। उसने मुड़ के पीछे देखा कि कहीं वो जाग ना गई हो, पर जब बिस्तर पे नज़र पड़ी तो बिस्तर खाली था। ये कहाँ चली गई? उसके दिमाग ने कई सवालों को जन्म दिया। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला था। शशोपंज में मुब्तला वो किचन की तरफ गया। वहाँ की लाइट भी ऑफ थी। अगले 10 मिनट में उसने पूरा घर छान लिया, लेकिन उसका कुछ पता न चला। आवाज़ दे के पुकारने से इज्तनाब किया कि कहीं साथ वाले कमरे में सोई माँ जी की आंख ना खुल जाए। हैरानी एकदम से परेशानी और गुस्से में बदली। उसका फ़ोन दोबारा वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से कॉल काट के वो इधर उधर देखने लगा। सोचों में गुम माँ की बात उसके ख्यालों में गूंजी, बेटा आजकल तेरी बीवी के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। घंटों कमरे का दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किससे फ़ोन पे लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही माँ जी ने अपने शक का इजहार किया था, लेकिन उसने इस बात पे ध्यान न दिया कहीं छत पे ना हो। दिमाग में सवालों का अंबार लिए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अभी उसका पाँव आखिरी सीढ़ी पे नहीं पड़ा था, एक सरगोशी सुन के वो वही रुक गया। मैं उसकी बीवी तो बन गई, लेकिन उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं। हमारे बीच जोर ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फ़ोन में किसी लड़की के गैर अखलाकी मैसेज पढ़े तो बहुत रोई। दिल किया उनसे कहूँ, पर डर गई कि कहीं गुस्से में आके तलाक ही ना दे दें। जब मैं सो जाती तो वो घंटों किसी से फ़ोन पे बातें करते रहते। मैं अपने आप को अंदर से खाती रहती, लेकिन कितनी देर बर्दाश्त करती? कोई तो हो जो मेरे दिल की बात सुने। पर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तो लगता है कोई अपना है जो परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बातें किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम हो ना। सरगोशियाँ भी जारी थीं, लेकिन उसकी बर्दाश्त कम पड़ गई। गैरत के समंदर में तूफान उठा और उसने कदम आगे बढ़ाया कि आज तो इसे इस धोखे की सज़ा मिल के रहेगी। इतने में उसके फ़ोन ने फिर से वाइब्रेट करना शुरू किया। सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए। एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे किसी ने उसकी ज़ुबान जकड़ ली हो। पाँव आगे ना बढ़ पाए। वो किसी शिकस्त खुर्द इंसान की तरह वापस सीढ़ियाँ उतरने लगा। सरगोशियाँ अब भी कानों में पड़ती रही जो कलेजा छलनी कर रही थी। अपना फ़ोन पावर ऑफ करके वो बिस्तर पे लेट गया। आज तो आरामदेह बिस्तर पे भी कांटे चुभ रहे थे। जिस गुनाह का मरतब वो खुद था, कैसे किसी और को उस गुनाह की सज़ा देता? अगर कोई सज़ावार था तो वो खुद था। कभी कभी हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारी की हुई छोटी सी एक गलती कैसे भयानक तूफान का पेश खैमा बनती है।